सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ डेली का जो अपडेट लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं 19 फरवरी और 20 फरवरी। आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में देते हैं। तो इससे पहले हमने 18 फरवरी के शाम तक का जो अपडेट है वो कर लिया था। तो आज हम 19 फरवरी और 20 फरवरी का अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है किसने थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। उप प्रमुख किसको बनाया गया है थल सेना का? तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी किया गया 2024, इसमें जो शीर्ष स्थान है वो फ्रांस को प्राप्त हुआ है। और भारत की जो रैंकिंग है इसमें 85 नंबर की है। ठीक है, 85वां नंबर है। और पिछले साल जो भारत का नंबर था वो 84वां नंबर था। अभी एक स्थान और फिसल के 85वां नंबर हो गया है। आगे है रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये हैदराबाद में की जाएगी। किसकी? रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। आगे है किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया। देखिए, युविका 2024 क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ये क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और किसने प्रस्तुत किया? ये इसरो ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है किसे आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है अंशकालिक अध्यक्ष गैर कार्यकारी आईसीआईसीआई बैंक का? तो ये बनाया है प्रदीप कुमार सिन्हा को। किसको बनाया है? प्रदीप कुमार सिन्हा को। आगे है महाराष्ट्र के किस जिले में पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है। बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन ये पहला बना है। तो किस जिले में बना है? धुले में, महाराष्ट्र के में। आगे है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो पंजाब का जो स्टेट आइकन है वो किसको बनाया गया है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत? वो बनाया है शुभमन गिल को। किसको बनाया है? शुभमन गिल को। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मैंने बता ही दिया था कि 85वां नंबर है। पहले पिछली साल 84वां नंबर था, लेकिन अब की बार एक स्थान और फिसल गया, 85वां नंबर हो गया। आगे है हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। हिमालयन बास्केट की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में की है पुष्कर सिंह धामी जी ने। और वैसे इसकी जो शुरुआत थी वो सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी 2018 में। इसमें क्या होता है कि इसमें दूध दही और इसे ये खरीदी जाती हैं और इससे अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाकर विदेशों में वो किया जाता है, भेजा जाता है। आगे है हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये है महाराष्ट्र में। तो ये क्यों खबरों में रहा? क्योंकि यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ है। क्या नाम है उसका? सेमाडोह में कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है। ठीक है, उसमें किसने भागीदार इसमें की है? इसमें युवाओं की भागीदारी के लिए ये रखा गया था। और साथ में क्या था कि बाघों और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी ये रखा गया था। इसलिए ये खबरों में बना रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे है समाचारों में देखा गया सोमेनसाई उत्सव किस देश से संबंधित है। ये जो समाचारों में देखा गया उत्सव है ये सोमेनसाई है, जापान से संबंधित है। ये जापानी जो संस्कृति है उस पर आधारित है ये। आगे है किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ये पीएम अभिम ABHIM ये है इसका पूर्ण रूप। तो इसका उद्देश्य है कि जो भारतीय लोग हैं, लाखों भारतीय, वो जो भोजन खा रहे हैं वो सुरक्षित हो और उसमें गुणवत्ता हो। तो इसके लिए ये जो है पहल शुरू की गई है पीएम अभिम।
आगे है, भारतीय सेना ने कहाँ पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। आगे, कौन सा देश आईईए की पूर्ण सदस्यता स्वीकार करना चाहता है? तो भारत है। अभी अस्थायी सदस्य के रूप में नामांकित किया था भारत ने, लेकिन अब स्थायी सदस्य बनना चाहता है आईईए का भारत। आगे है, ओम आश्रम का उद्घाटन कहाँ होगा? ये पहला ओम आश्रम बनेगा, तो कहाँ बनेगा? ये जाडन गांव में बनेगा। और कहाँ? राजस्थान का जो पाली क्षेत्र है वहाँ पर। आगे है, उदयपुर के महाराज कुमार डॉक्टर साहब लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हैं, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? ये उदयपुर के महाराज हैं, तो ये हैं होटल ताज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे, ऋतुराज सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो टीवी एक्टर थे, टीवी सीरियल्स में ये काम करते थे। आगे है, देश में महिला सशक्तिकरण के लिए श्रम शक्ति में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले 23% था, अब कितना कर दिया है? 37%, 37% ये कर दिया है। आगे है, किन्हें घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये अदिति सेन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आगे, भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता है? तो ये पेरिस ओलंपिक कोटा पहला ये जीता है अनुष अग्रवाल ने। किसने जीता है? अनुष अग्रवाल ने। आगे, किसको फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया। ये कौन है? कांग्रेस नेता हैं और एक लेखक भी हैं सुप्रसिद्ध। आगे, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नया सदस्य है ये माल्टा बना है। ठीक से 119वां ये देश बना है और भारत ने 2015 में इसकी स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। आगे है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते, 3 उसमें स्वर्ण और एक रजत पदक है। इसमें टोटल 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आगे है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नेपाल में। इसमें टोटल 19 देशों ने भाग लिया है। रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडस एक्स। क्या नाम है? इंडस एक्स। आगे है, हैजा फैलने के बीच भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है? तो ये जाम्बिया को भेजी है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हैजा किस देश में फैल गया है? तो ये जाम्बिया में फैल गया है। आगे, फरवरी 2024 में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ये जापान कर रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो जो नाटो देश हैं वो यूक्रेन के पक्ष में है, यूक्रेन को जिताना चाहते हैं नाटो देश। आगे है, किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ये उड़ीसा राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी उभरे हैं। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में आजीवन मोटर वाहन कर की जो दर है उसमें कितने प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी है? यानी पूरे जीवन भर जो मोटर वाहन कर है उसमें कितने प्रतिशत की छूट मिल जाएगी? 50% की छूट। ठीक है, 50-50 हो गया। आगे है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ ए नॉन कैरियर डेवलपमेंट। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कई बार पुस्तकों से भी प्रश्न आता है, तो इसके जो लेखक हैं वो है एस.डी. मुनी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस.डी. मुनी। आगे है, टुलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो टुलिप फेस्टिवल जो है वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होता है और दिल्ली में किया जाता है। आगे, पेटीएम किस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सर्विस देने जा रही है? तो पेटीएम जो है वो उसको आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया था ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को, लेकिन अब ये जो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपनी जो सर्विस देगी, एक्सिस बैंक की 5% हिस्सेदारी इसने खरीदी है।
आगे है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत कहाँ हुई? तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो शुरुआत है वो लखनऊ में हुई है। आगे चलते हैं, आगे है अखिल भारतीय पेंशन अदालत की शुरुआत कौन करने जा रहा है? तो अखिल भारतीय जो पेंशन अदालत है इसकी शुरुआत होगी तो कौन करेगा? कार्मिक राज्य मंत्री करेंगे। ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एस्पाइड्स का जो उद्देश्य क्या है? मिशन एस्पाइड्स को शुरू किया है यूरोपीय संघ ने लाल सागर में, तो ये शुरू किया है ईरान के द्वारा जो हूती का समर्थन किया जा रहा है। ईरान हूती को हथियार सप्लाई कर रहा है और ये अमेरिका और जो ब्रिटेन है उनके जहाज़ों को या उनकी सबमरीन्स को उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उनके हमलों से जो वाणिज्यिक जहाज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए, व्यापारिक जो जहाज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए मिशन स्पाइड्स जो है लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। आगे है किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ सुरक्षित किए हैं? तो ये किए हैं ये उत्तर प्रदेश ने। पीएम ऊषा एक उच्च शिक्षा अभियान है, पीएम ऊषा। आगे है समाचारों में देखा गया क्वासर क्या है? क्वासर मतलब ये क्या है? क्वासर ये सक्रिय गैलेक्टिक्स न्यूक्लियस है ये क्वासर। आगे समाचारों में देखी गई मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। आगे उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये अमिताभ यश को दिया गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार। आगे चलते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो विषय है, थीम क्या है? इसका थीम है अंतराल पाटना गठबंधन बनाना। हम जो 19 और 20 फरवरी का जो करंट अफेयर कर रहे हैं, दैनिक अपडेट देख रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर 19 और 20 फरवरी को जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनका हम आपको जानकारी देंगे। आगे है आगे है पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस भी 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।